अच्छा, लास्ट दिन एक प्रॉब्लम हो रहा था। हम्म। क्या प्रॉब्लम हो रहा था? कुछ डेटा फेचिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था शायद। हम्म। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। हम्म। तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। ऐप लॉन्च होने वाला है। देखते हैं ऐप लॉन्च होने के बाद क्या दिखता है। तो यहाँ पे हम्म। ऐप लॉन्च हुआ। ऐप लॉन्च होने के बाद यहाँ पे जो आउटपुट है वो दिख गया। उसके बाद हम्म। कोर्सेज वाला जो आउटपुट है ये भी दिख रहा है। हम्म। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट वाला में शायद दिक्कत आया होगा, हम्म। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आया होगा तो इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। अभी प्रॉब्लम आउटपुट, उसके बाद डिबग कंसोल। डिबग कंसोल में क्या बोल रहा है? यहाँ पे लिस्ट डायनेमिक करके यहाँ पे डेटा मिल नहीं रहा। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ। लेकिन एग्जैक्टली कौन सा जगह से प्रॉब्लम आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा था लास्ट दिन। ठीक है हम्म। ना, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाए थे, यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे लगा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट कार्ड करके जो कंपोनेंट है वो है। मॉडल में मॉडल डेटा आ गया था। लेकिन हम्म। ये मॉडल लेकर यहाँ पे होम के अंदर जो सेंटर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे था। तो अभी यहाँ पे हम्म। प्रॉब्लम यही है कि डिबगिंग करना है कि मुझे इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम दिखा रहा है वो कौन सी जगह से दिखा रहा है एग्जैक्टली, हम्म। वो मिल नहीं रहा था। तो हम्म। एक्चुअली बात यही है कि अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं सिंगल ये प्रोजेक्ट फोल्डर डायरेक्टली ओपन करता तो मुझे यहाँ पे रन डिबग जो ऑप्शन है उसको ऑन करने से काम हो जाता। मतलब यहाँ पे जो डिबग वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिख रहा है, सॉरी, हम्म। डिबग वाला ऑप्शन, ये वाला डिबग वाला ऑप्शन यहाँ पे हम्म। दिख रहा है, ये ऑप्शन डायरेक्टली एक्टिव हो जाता। तो अभी क्या करना है, अभी भी वही जगह से डिबग करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट डिबगिंग कर ये ऑप्शंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे डिबग डिबग ऑप्शन जो है ये एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, हम्म। अभी यहाँ पे एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे ये जो दो ऑप्शंस है, ऑल एक्सेप्शंस एंड अनकॉट एक्सेप्शंस, ये दोनों ऑटोमेटिकली इस ब्रेक पॉइंट को सेट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक हो सकता था कि यहाँ पे इस तरीके से हम लोग ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं। ये एक ब्रेक पॉइंट सेट करने का एक ऑप्शन है। इसके ऊपर हम्म। लेफ्ट क्लिक करना है तो एक ब्रेक पॉइंट सेट होता है। और दूसरा होता है हम्म। कि यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना है तो जहाँ पे एक्सेप्शन निकलेगा वो ऑटोमेटिकली अटक जाता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ पे तुरंत ये जो चीज़ है सही तरीके से दिख गया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे जहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है उधर का ऑप्शंस में अटक गया है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस अटक जाने से यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे कंट्री है। ठीक है, तो कंट्री में इसको कंट्री, ये वाला सिंबल हटाना पड़ेगा सर। अच्छा, यहाँ पे कंट्री में बोल रहे लिस्ट डायनेमिक इज शॉर्ट सबटाइट नॉट स्ट्रिंग। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मेन चीज़ क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट वाला ऑप्शन है यहाँ पे कंट्री स्ट्रिंग है। ठीक है, और यहाँ पे जो डेटा जहाँ पे दिखा रहा था ये वाला, ठीक है, तो इस जगह पे प्रॉब्लम है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये तो लिस्ट ऑप्शन से आ रहा है। ठीक है, बेसिकली हम्म। ये लिस्ट से आ रहा है। तो यहाँ पे जो डेटा मिल रहा हम्म। है वो डायनेमिक डेटा है। तो इसको करना है, हम्म। अगर ये डेटा मिल रहा है, ठीक है, जो भी जैसे ही भी मिले, इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट में होल करके एज स्ट्रिंग
ये करते हैं, करने के बाद इसको पास करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं रजिस्टर करता हूँ। फिर देखेंगे अगर उस जगह पे सेम प्रॉब्लम है या नहीं। तो बाहर में ये स्ट्रिंग नहीं चलने वाला, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग यहाँ पे था। तो इसको एज स्ट्रिंग, इसके बाद यहाँ पे इस एक्सेप्शन ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, इसको हटाता हूँ। ये तो पैकेज के अंदर घुस गया है, ये पैकेज के अंदर घुस गया। इंडेक्स 1 को हटाना पड़ेगा क्या? इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 1 कुछ है नहीं, ये एक्चुअली एक्चुअल डेटा है भी नहीं ये शायद। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो यही है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे यहाँ पे जाकर देखना होगा एपीआई में। पहले एपीआई में क्या दिख रहा है उसके ऊपर बेस करके डिसीजन ले सकते हैं। CMS करके यहाँ पे WP JSON, यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पे देखते ये तो हैं। कंट्री हटा ही दीजिए ना, कंट्री हटा दीजिए। कंट्री हटा तो सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं है, बट अभी यहाँ पे ब्लैंक मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक मिल रहा है। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया एड, यही है एक्चुअली प्रॉब्लम। तो इसी वजह से यहाँ पे आ गया दिक्कत। पहले ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन में ये एज स्ट्रिंग ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसका जो डेटाबेस है वो एक्चुअली इसका प्रॉब्लमेटिक पोर्शन है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, फ्लटर में टाइप चेकिंग निकलना पड़ेगा। टाइप चेक कैसे करेगा वो निकलेगा। तो यहाँ पे टाइप चेकिंग में यहाँ पे वैल्यू इज स्ट्रिंग
ओके, यहाँ पे इज स्ट्रिंग एरे, एरे नहीं होगा यहाँ पे एक्चुअली, तो टाइप तो है लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट निकल रहा है। अगर लिस्ट है तो करना क्या है, इसको इस तरीके से लेकर यहाँ पे 0 डाल देना है, और नहीं तो कंट्री डाल देना है। ठीक है, तो इससे इस चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा आखिर में। और एक कॉमा लगेगा। नहीं नहीं, और एक कॉमा नहीं लगेगा। यहाँ पे जो ये एक्सेप्शन जो दिखा रहा है, ये इसको समझना है। एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पे एआई ने पूरा ऑटो कंप्लीट करके छोड़ दिया था इस सेक्शन को, अच्छा, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम आया। फिर देखते हैं, हाँ, फिर नया का प्रॉब्लम आया, वो उस जगह का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ। देखो अभी आ गया। ठीक है, अभी कम से कम कार्ड तो दिखा, बट कार्ड के जो डेटा मिला नहीं वो अलग बात है, क्योंकि डेटा है नहीं इसी वजह से। लेकिन कम से कम यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, डेटा ना मिलने का। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या और एक बार बोलिए तो सर। क्या किया, जब हम लोगों को इस तरीके का प्रॉब्लम जब मिलता है, इसका प्रॉब्लम बेसिकली क्या हुआ था, डेटा फेचिंग का प्रॉब्लम। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जो डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट देखे थे इस जगह पे। देखो इस जगह पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या देखा था, ये जो डेटा सेट है, इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा सेट है, डेटा सेट पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस है, सिटी है, कंट्री है। तो यहाँ पे जो कंट्री दिख रहा है, इस कंट्री के हिसाब से हम लोग को ये समझ आ रहा है कि ये एक्चुअली स्ट्रिंग है। इसके बाद यहाँ पे जो इस जगह पे जो हम लोग है, यहाँ पे जो कंट्री सेक्शन दिख रहा है, कौन सा जगह? यहाँ पे जो कंट्री सेक्शन है, ये कंट्री सेक्शन एरे में दिख रहा है। जो ये एरे वाला जो पार्ट है, इसको एक्चुअली हम लोग फ्लटर में लिस्ट बोलते हैं। अच्छा, फ्लटर में ये वाला जो ऑप्शन है, ये लिस्ट है। तो जब ये लिस्ट है, तो लिस्ट के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों का जो डेटा सेट होने वाला है वो लिस्ट होगा, क्योंकि लिस्ट है तो लिस्ट ही होगा ना। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे पहले हम लोगों को डेटा को चेकअप करना है। तो डेटा को चेकअप करने के लिए यहाँ पे जो डेटा है, पहले हम लोगों को नॉर्मली समझ आ रहा था कि ये स्ट्रिंग था, बट है नहीं। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे चेक किया इससे, ये डेटा है, ये लिस्ट है कि नहीं। अगर लिस्ट है तो उसके अंदर में जाके जो पहला जो वैल्यू है उसको देखा दो, जो स्ट्रिंग में मिलेगा।
और नहीं तो अगर वो लिस्ट नहीं हो, वो अगर डायरेक्ट वैल्यू हो जो स्ट्रिंग में होना चाहिए, तो अगर वो है तो वही दिखा देगा। तो इसी तरीके से इसका सेटिंग किया गया है। अच्छा, तो मतलब दोनों चलेगा? हाँ, दोनों प्रोसेस में ही चलेगा। अगर वो उसमें स्ट्रिंग आएगा तो स्ट्रिंग भी डायरेक्टली दिख जाएगा, अगर वो एरे में आएगा तो एरे में भी डेटा उठा के दिखा लेगा। तो ये दोनों तरीके से ये डेटा को दिखाया है। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे कोर्सेज वाला जो ऑप्शन जो है, यहाँ पे जो कोर्सेज जो ऑप्शंस है, देखो कोर्सेज ऑप्शंस में अगर हम लोग कोर्सेज का तो डेटा जो लेना चाहिए था वो यहाँ पे लिया नहीं। देखो अभी कोर्सेज में फॉल्स दिख रहा है, मतलब ये कोर्सेज अभी बुलियन ऑप्शंस में है, ठीक है। लेकिन नीचे में शायद फॉल्स ही है। यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे मेंटर है। बट बेसिकली कोर्सेज में क्या हो सकता है, लिस्ट आ सकता है। जैसे ही लिस्ट आएगा तो वैसे कोर्सेज का जो डेटा होगा वो लिस्ट में स्टोर होगा। तो यहाँ पे जैसे ही देखो कोर्स, यहाँ पे जो क्लास है, यहाँ पे देखो कोर्स लिस्ट ऑप्शन से ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो कोर्स लिस्ट ऑप्शंस जब भी डेटा आएगा तो यहाँ पे ये डेटा दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग इस डेटा को फेच करने के टाइम पे कैसे करेंगे, अभी तो ब्लैंक डाल दिया था। यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट डेटा, जैसे ही कोर्स आया, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है। फॉल्स मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल नल, और यहाँ पे यूज़ करना होगा ये भी रख सकता है। तो दोनों अलग अलग कंडीशन सेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये कोर्स जो है कोर्स के अंदर वेबसाइट बोलकर शायद लिंक है नहीं, जो नहीं है अब ये उसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिसिंग रिक्वायरमेंट क्या है, टाइटल स्लैग स्टेटस, ये तीनों चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है, टाइटल स्लैग और स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोर्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे इस तरीके से दिख सकता है। तो वैसे ही अगर ये कोर्स दिखना है तो हम लोग को अभी ये जो ऐप है यहाँ से तो लॉन्च कर दिए, बट बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो ऐप है ये बंद हो चुका था, क्योंकि ये दिखा दिया था तो इसलिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे कि जो डेटा आ रहा है वो अच्छा, यहाँ पे जो सेट किए थे विदाउट डिबगिंग, एक्चुअली हम लोग को चाहिए था क्या, स्टार्ट डिबगिंग। तो यहाँ पे स्टार्ट डिबगिंग करते, तो जैसे ये ऐप ओपन होगा, यहाँ पे जैसे ही घुसेंगे देखो नो सच बुलियन लेंथ ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली घुस गया पैकेज के अंदर, फ्लटर पैकेज के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही फ्लटर पैकेज के अंदर जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक चीज़ समझ लेना, फ्लटर पैकेज में जो भी चीज़ है वो सही है, इसको मान के ही चलना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम हम लोगों के इस जगह पे है, क्योंकि यहाँ पे
नाल दिख रहा है तो यहाँ पे करना है फॉल्स, मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल फॉल्स अगर हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसको छोड़े, फिर यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करते देखते हैं क्या प्रॉब्लम है आ रहा है। ठीक है, तो अभी वो फॉल्स करने से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुका है। अभी इमेज जो है जनरेट में होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट वैसे यहाँ पे डेटा जो है यहाँ पे आ गया है। ठीक है, दोनों ऑप्शंस। तो इसी तरीके से हम लोगों को हर एक डेटा का जो मैनिपुलेट है उसी तरीके से समझ के करना पड़ेगा। तो डेटा बेसिकली एक ऐसे तरीके से सोचना है कि जो भी डेटा आएगा उस डेटा का ये डेटा रिस्पॉन्स वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब भी डेटा फेच करते हैं। डेटा का एग्जैक्टली हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट कैसा दिख रहा है और उसी आउटपुट के हिसाब से हम लोगों को जो लिंक है उसको सेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही डेटा मिलेगा, डेटा मिलने से तुरंत यहाँ पे डेटा टाइप्स जो है वो सेट करके वैल्यू सेट करना पड़ेगा। अभी मेंटर का भी हम लोग डेटा ले सकते हैं, बट मेंटर्स के लिए मेंटर्स का जो डेटाबेस है और हम लोगों के पास जो यहाँ पे जो यूज़र क्लास बना है ये थोड़ा सा अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। क्योंकि यूज़र्स वाला जो है यूज़र्स मेंटर नहीं है, यहाँ पे जो यूज़र्स वाला है ये यूज़र्स मेंटर नहीं है। मेंटर का जो कोड है वो कम्प्लीटली अलग है। तो इसलिए मेंटर्स के लिए मेंटर्स क्लास फिर से यहाँ पे बनाना होगा मेंटर, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेटा टाइप्स को लेकर हम लोग को काम करना है उसका एक्चुअली पहले एक डेटा टाइप बना लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डाओ प्रोसेस, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये एक्चुअली क्लास है उसका ऑब्जेक्ट, और मॉडल जो है जहाँ पे हम लोग डेटा को फेच कर रहे हैं वो है मॉडल। क्लास मेंटर ये ले लिया। अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ रखना है, एक यहाँ पे जो मेंटर वाला ऑप्शन है इस मेंटर ऑप्शंस में घुस जाते हैं। मेंटर ऑप्शंस में घुसने के बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलता है। आईडी चाहिए पहला चीज़, इंट आईडी, बट इसको ऑप्शनल रखते हैं यहाँ पे ये आईडी। उसके बाद क्या हुआ, नेम जो है देखो नेम यहाँ पे है या नहीं है। पोस्ट नेम है, पोस्ट नेम, पोस्ट टाइटल वर्कर यहाँ पे ऑप्शन है। पोस्ट नेम भी है। पोस्ट नेम, ये जो नेम है ये एक्चुअली पता नहीं है ये किस लिए ऐसा दिख रहा है। ये तो एक्चुअली एज ए स्लैग जैसा दिख रहा है। टाइटल यहाँ पे दिख रहा है। जो भी है यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे पोस्ट कंटेंट है, एक्सेप्ट तो है नहीं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट स्टेटस, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल रहा है। पहला चीज़ मिल रहा है नेम, जो नेम है वो रहेगा। तो नेम में हम लोग नेम नहीं एक्चुअली यहाँ पे नेम जो टाइटल में आएगा, अभी इसके लिए ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद
यूज़र नेम जो है, यूज़र नेम वाला जो ऑप्शन है, अभी तो डायरेक्ट यूज़र नेम नहीं है, बट यहाँ पे पोस्ट नेम जो है उसी को रखेगा। पोस्ट टाइप जो है वो एक्चुअली रोल के हिसाब से रखेगा। यहाँ पे थंबनेल आईडी है। थंबनेल आईडी मतलब यहाँ पे इमेज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो थंबनेल आईडी जो अफ्तर है वो बेसिकली इसी इमेज आईडी से इमेज लेकर दिखाना होगा। थंबनेल आईडी को यूज़ करके। और यहाँ पे स्टेटस एक्सेप्ट ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। रेस्पॉन्स टाइम बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे है जो एक्चुअली बाद में जाकर हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पर आवर रेट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पर आवर रेट। ये स्ट्रिंग में रखते हैं। यहाँ पे एक्चुअली यूज़र जो है वो आईडी से डेटा फेच करके आ सकता है। तो यहाँ पे ये यूज़र वाला जो फेचिंग वाला ऑप्शन है इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो ये हुआ मेंटर वाला ऑप्शंस। अभी ये इसका ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अभी इसमें और एक ऑप्शंस रहता है। हम लोग यहाँ पे डेटा फेच करने के लिए फैक्ट्री करके यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट जेसन से डेटा को यहाँ पे इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली ये सिंगल सेक्शन में इसको आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जेसन टू मतलब जो जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे इस तरीके से आ सकता है। और ये टू स्ट्रिंग ये ऑप्शंस है। तो ऐसे करके हम लोग ये जो सेक्शंस है ये सेक्शंस हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जो मैपिंग का ऑप्शंस। फैक्ट्री
प्रॉपर्टी इस तरीके से। उसके बाद इससे क्या होता है, हम लोग का थोड़ा सा जो ज़्यादा जो कोड लिख रहे थे मॉडल के अंदर उसको लिखने की ज़रूरत घट जाता है। हम्म, ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग अलग अलग जो भी मॉडल्स अभी है ये सारे मॉडल्स का एक स्ट्रक्चर इंटरनली बना लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो मॉडल है यहाँ पे जो हम लोग इस तरीके से जो डेटा के बारे में हम लोग लिख रहे थे, ठीक है, ये जो डेटा लिखने का जो प्रोसेस यहाँ पे था, अभी करना क्या है, अभी इस तरीके से नहीं जाएगा डेटा ऑप्शंस डायरेक्टली। अभी डायरेक्टली इस तरीके से ऑप्शंस में नहीं जाएगा। यहाँ पे जाएगा क्या, इंस्टीट्यूट्स, इंस्टीट्यूट फॉर्म जेसन, ये ऑप्शंस में एक्चुअली डेटा चला जाता है। मतलब ये बहुत ही छोटा तरीके से डेटा पुश हो जाता है। लेकिन इसमें अगर ऐसे करेंगे तो ये छोटा प्रोसेस में जा तो रहा है, देखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली वैसा है नहीं। जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे जो डेटा है जो हम लोगों को मिला हुआ था उधर से, वो डेटा कम्प्लीटली इस जगह पे आके माइग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या है, टाइटल जो है, टाइटल तो डायरेक्टली है नहीं, टाइटल के बाद टाइटल रेंडर्ड ऐसे करके ऑप्शन शायद है। यहाँ पे जो ईमेल वाला जो ऑप्शन है, अगर फॉल्स है तो सही है, अगर डेटा है तो इस तरीके से ये डेटा बैठेगा। उसके बाद फोन्स में भी सेम चीज़ है, अगर ये भी फॉल्स है और यहाँ पे डेटा है तो कुछ इस तरीके से डेटा बैठ सकता है। तो यहाँ पे फोन्स एंड ईमेल ऐड में था तो उसी से ये हुआ है। अच्छा, कंट्री में भी यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। कंट्री में क्या है, नॉट इक्वल फॉल्स, और अगर मिलता है तो ठीक है, लेकिन नॉट इक्वल फॉल्स और
कंट्री, अगर लिस्ट हो नॉट इक्वल फॉल्स और ये अगर लिस्ट हो तब क्या होगा, तब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डेटा को डालेंगे। इसी तरीके से ऑलमोस्ट ऑप्शंस यहाँ पे काम करेंगे। देखते हैं। यहाँ पे जो ब्रांचेस वर्कर ऑप्शन है, यहाँ पे क्या ब्रांचेस है, ब्रांचेस में फॉल्स है। अभी यहाँ पे जो ऑथर वर्कर जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये क्या एग्जैक्टली ऑथर वर्कर ऑप्शन है। हाँ, ऑथर है। यहाँ पे जो ऑथर है ये एक्चुअली ऑथर आईडी होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही ये ऑथर बोलकर जो ऑप्शंस आ रहा था, अभी यहाँ पे ऑथर ऑप्शन से एक दिक्कत है कि ऑथर आईडी से ऑथर लिया, लेकिन ऑथर भी रखना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र मॉडल यूज़ करके
लॉजिकली यहाँ पे जो आईडी मिलेगा ऑथर बोलकर, उस आईडी को फेच करके डेटा डेटा फेच करके उसमें दिखाना पड़ेगा डेटा को। तो क्या सो गए? सो गए? नहीं सर। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो यूज़र मॉडल है उस यूज़र मॉडल से डेटा को फेच करना है। तो यहाँ पे फेच करने के लिए हम लोगों को फेच एपीआई यूज़ करना पड़ेगा।
फेच फ्यूचर, एक्चुअली फेच नहीं, फ्यूचर, फ्यूचर प्रोवाइडर करके यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। फेच बाय यूज़र आईडी ऑप्शंस तो है नहीं, तो यहाँ पे यूज़र मॉडल है, तो यूज़र मॉडल में हम लोगों को
क्या सो रहे हो? क्या बोला सर? सो गए? नींद आ गया था सर। हम्म क्या हुआ सर, नहीं हुआ क्या? हाँ हाँ, बेसिकली यहाँ पे बिल्डर लगाने से क्या होगा? बिल्डर लगाने से ये जो कॉन्टेक्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है ये आ जाता है, क्योंकि बेसिकली हम लोगों को ये प्रोपाइटर में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डेटा भेजना पड़ता है। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट डेटा आ जाता है उसी से डेटा को फेच करना आसान होता है, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जैसे ही
देखते हैं, ये थोड़ा सा दूसरा तरीके से ट्रिक लगाया, इससे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। यहाँ पे ये डेटा आया, हेलो। खाइसक्यो। দেও ক্লাস কৰি আছো, পিছত কথা পাতিম দে।
काम करते हैं, यहाँ पे जो मॉडल पहले जैसा था वैसे ही रख देते हैं अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे इस लोड मॉडल में जिस तरीके से पहले था, मतलब जो रेस्पॉन्स लेकर यहाँ पे सेटअप किए थे वही रख दिया, ठीक है। क्योंकि ऐसा रखने का मेन पर्पस यही है कि यहाँ पे जो डेटा है एपीआई, यहाँ पे जो डेटा है ये डेटा नॉर्मली डायरेक्ट, ये जो है ना डायरेक्ट पहला जो डायरेक्टरी है, पहला लिस्ट जो है वो उधर से नहीं आ रहा है, ये एक्चुअली आ रहा है वर्डप्रेस एपीआई से। तो वर्डप्रेस एपीआई में बेसिकली क्या है, बहुत सारा इंटरनल लिंक्स है जो मैच करना, ये जो मॉडल है इस मॉडल के जो क्लास है ना, इसके अंदर मॉडल एक्चुअली नहीं, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाए थे इस स्ट्रक्चर में डायरेक्टली फिट नहीं होता है। तो इसी वजह से ये जो फैक्ट्री वाला पार्ट जो है, जो जेसन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्ड होना या ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट जेसन में बिल्ड होना, अब ये डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से ये जो दो मेथड है, ये दो मेथड इन जनरल तो यूज़ होता है, बट अभी यहाँ पे हम लोग का जो अभी का जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है इसमें फिट नहीं बैठता है। तो इसलिए इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं कि ये एक्चुअली फिट नहीं बैठ रहा है। इसके लिए हम लोगों का जो मॉडल है उस मॉडल में जब डेटा फेच हो रहा है तभी ये फिट होगा, अदरवाइज अभी वैसे फिट नहीं होने वाला इस मॉडल के अंदर। तो इसलिए ये फैक्ट्री फंक्शन डायरेक्टली डेटाबेस के साथ लिंक होकर काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही रख देते हैं, सिर्फ जो भी मॉडल फेच होगा वो डायरेक्टली इसी जगह से तो यहाँ पे जो नहीं है जो नहीं है। अभी प्रॉब्लम नहीं देगा? नहीं, अभी प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो डेटा आ रहा है मतलब है नहीं तो ना दिखा रहा है, बट अगर होगा तो डेटा दिख जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो मैं इसको अभी उठा देता हूँ टर्मिनल पे, मतलब गिटहब में। तो देख लो, इसको बाद में जाके फिक्स कर लेगा। ठीक है सर। बैठे बैठे सो लिए। जब प्रॉब्लम होता है तब थोड़ा सा दिमाग बंद होता है, लेकिन उसी टाइम पे तो इंटरेस्ट डालना पड़ेगा।